हेलो एवरीवन। फिर से एक नए वीडियो में एचटीएमएल और सीएसएस के प्रैक्टिस सेट को लेकर आ गया, जिसमें मैं क्वेश्चन टू करूंगा। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है कि एक डिफ बॉक्स बनाइए जिसमें बैकग्राउंड कलर नीला लगाइए। तो डिफ बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एचटीएमएल कोड लिखेंगे, अपना हेड लिख देंगे, क्योंकि नोटपैड में लिखेंगे तो नोटपैड प्लस प्लस में तो आप कोड थोड़ा सा लिखेंगे पूरा हो जाएगा। टाइटल में मैंने क्वेश्चन टू लिख दिया और टाइटल को मैंने बंद कर दिया। टाइटल को मैंने बंद किया। नेक्स्ट मैं हेड बंद कर दूंगा। हेड मैंने बंद कर दिया। इसके बाद मैं स्टाइल टैग यूज करके मैं स्टाइल लिख दूंगा। स्टाइल को मैंने बंद किया। इसके बाद मैं हेड को भी बंद कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे जो हेड बंद हुआ है, इस हेड को यहाँ ना बंद हो करके यहाँ बंद होना चाहिए। इसके बाद मैं बॉडी टैग स्टार्ट करूंगा। बॉडी टैग के अंदर हम फिर बॉडी टैग को बंद कर दूंगा। बॉडी टैग को बंद करूंगा स्लैश सिंबल से। फिर मैं HTML को भी बंद कर दूंगा। ठीक। अब बात आती है स्टाइल लिखने की और टैग लिखने की। तो टैग लिखने के लिए जब बात आती है तो हम यहाँ पर जो है एक div टैग लेंगे और इस div टैग के अंदर जो है मैं कुछ भी नहीं लिखूं या मैं बस सिंपली लिख दूं MIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और मैं BR टैग लगा करके मैं लिख दूं पूरी बाजार और मैं स्लैश div को मैं बंद कर दूं। अब मैं आ जाऊंगा सीधे स्टाइल टैग के अंदर। स्टाइल टैग के अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे CSS का कोड लिखना है। तो ये मैं div नाम का एलिमेंट सेलेक्टर ले लेता हूं। इस एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर मुझे जो है लिखना है, विड्थ दे देते हैं कितने का मैं विड्थ देना चाहता हूं। तो विड्थ में मैं 200 px का दे देता हूं सपोज दैट। और हाइट हाइट भी देनी है तो हाइट में लगभग ये भी 200 px ही दे देते हैं, देखते हैं एकदम चौकोर आएगा। और मैंने सेमीकोलन से बंद कर दिया। बैकग्राउंड कलर मुझे देना है तो बैकग्राउंड कलर का मैं एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का बैकग्राउंड लगा दिया और मैं इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, सेव करेंगे और सेव करने के बाद जब हम इसे रन कराना होगा तो रन कराने के लिए हम आ जाएंगे अपने प्रैक्टिस वाले। यहाँ पर मैं डबल टैप करूंगा। अब ये मेरा बनकर रेडी हो गया। 200 पिक्सल का हमारा बनकर रेडी हो गया, जिसमें मैंने MIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा है। क्वेश्चन में नहीं बोला है कि आपको MIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बनाना ही बनाना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टू। अब हम बात करें क्वेश्चन थ्री का। तो मैं यहाँ से फाइल पे क्लिक करूंगा और फाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ से जो है न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और इसे मैं सेव कर देता हूँ। इसे मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, है ना। इसे मैं सेव कर दूं। किस नाम से सेव करूं, तो क्वेश्चन थ्री डॉट HTML। अब जैसे मैं HTML डॉट एक्सटेंशन लगा देता हूं तो ये नोटपैड प्लस प्लस HTML को पहचान करके हमें क्वेश्चन को लिखने के लिए मौका देता है। तो अभी हम आज तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। तो लिखा है ये कि हेडिंग H1 को सेंटर अलाइन कीजिए और उसका कलर ग्रीन कीजिए। तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है, इस कोड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। टाइटल में चेंज कर देता हूँ और H1 टैग में हमें करना है, तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ H1 नाम का क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, और यहाँ पर मैं बॉक्स को हटा देता हूँ, मुझे बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। क्या-क्या चाहिए मुझे? अलाइनमेंट चाहिए और कलर चाहिए। तो कलर मुझे ग्रीन चाहिए, तो मैंने कलर यहाँ पर ग्रीन ले लिया, कलर मैंने ग्रीन ले लिया और अलाइन जो है, टेक्स्ट अलाइन जो है, टेक्स्ट अलाइन, इसको हम सेंटर ले लेते हैं और यहाँ पे जो डिव टैग है, इस डिव टैग को मैं चेंज करके H1 में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं H1 में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर से जब रन कराऊँगा क्वेश्चन 3, तो हमारा कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा, MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ग्रीन कलर में और सेंटर ऑफ बॉडी में आया हुआ है। तो इस तरह से हम जो है अब क्वेश्चन 2 को कर लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। तो क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे, तो किसी पैराग्राफ के टेक्स्ट पर इटैलिक, बोल्ड दोनों स्टाइल लगाएँ। तो बोल्ड और इटैलिक का स्टाइल लगाना है, तो हम इसी क्वेश्चन 3 में ही क्वेश्चन 4 को अ, बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैं बोल्ड लिख दूँ और फिर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ कर लें और यहाँ पे मैं इटैलिक यूज़ कर लूँ, सेव कर दूँ और मैं यहाँ पे रन कराऊँगा। तो चूँकि बोल्ड और इटैलिक नहीं आया, आप इसे जो है यहाँ पर बी टैग लगा कर के भी दे सकते हैं। बी टैग यूज़ कर लें और यहाँ पर बी टैग को बंद कर दें। तो ये बोल्ड हो जाएगा और इसमें मैं इटैलिक लगाने के लिए आई टैग यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे मैं आई को मैं क्लोज कर दूँ। तब भी आपका जो है बोल्ड और इटैलिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरा वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इसे रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये इटैलिक तो हो गया, बोल्ड नहीं हुआ। तो बोल्ड होने का कहाँ पे समस्या आई, बोल्ड नहीं हुआ? तो बोल्ड तो हो जाना चाहिए। चलिए, हुँ। एक काम और हम कर सकते हैं, तीसरा एक तरीका और है अपने पास कि अ, इसे हम जो है एक और तरीके से कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल के नाम से। हम यहाँ पर हम टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल सॉरी, फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं और फ़ॉन्ट स्टाइल में हम इटैलिक लिख दें, इटैलिक सेमीकोलन बंद कर देंगे और फ़ॉन्ट वेट में हम बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट से हम बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसे हम सेव कर देंगे। हम इसे सेव कर देंगे और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसे रन कराऊँगा। तो ये देखिए इटैलिक हो गया और बोल्ड हो गया। तो इस प्रकार से आप बोल्ड और इटैलिक दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या करा है, एक डिव बनाइए जिसकी विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल और बॉर्डर 5 पिक्सल
सॉलिड ब्लैक हो। तो यहाँ पे मैं एक एक क्लास सेलेक्टर बनाता हूँ डॉट सिंबल से, और क्वेश्चन 5 का, और यहाँ पर हम स्टाइल क्या लिखेंगे, स्टाइल लिखेंगे, विड्थ दे देंगे 200 px, हाइट दे देंगे, हाइट कितना है, तो 200 पिक्सल की हाइट भी है। और क्या देना है, बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर हम यूज कर लें, बॉर्डर कितना मोटा करना है, तो 5 पिक्सल का। कलर क्या रखना है, तो कलर हमें सॉलिड ब्लैक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉलिड ब्लैक, सेमीकोलन लगा देंगे, और इसको मैं कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूंगा। और यहाँ पर मैं जो है एक एक मैं div नाम का जो है सेलेक्ट ले लेता हूँ, इसमें क्लास इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा में जो क्लास है मेरा क्वेश्चन 5 नाम से, उसे मैं ले लेता हूँ, और मैं div को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब मैं जब इसे सेव करूँगा और इसे रन कराऊंगा, तो यहाँ पर हमारा एक बॉक्स बन जाएगा जो ब्लैक कलर में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा छठवां है, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर छठा क्वेश्चन, किसी इमेज पर बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल लगाकर उसे सर्किल शेप में बदलिए। तो मैं यहाँ पर एक इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन 6 नाम का एक मैं सेलेक्टर ले लेता हूँ, और इसे मैं स्लैश हैश लगा देता हूँ ताकि ये आईडी सेलेक्टर बन जाए। और इस आईडी सेलेक्टर में मुझे लिखना क्या है, मुझे लिखना है बॉर्डर ले लेंगे, जो भी आपका बॉर्डर बनता है, विड्थ ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम विड्थ और हाइट ले लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं, विड्थ ले लें 150 पिक्सल का, हाइट ले लेते हैं 150 पिक्सल का, और यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस जो है 50% रख देंगे, बॉर्डर हाइफन रेडियस, बॉर्डर हाइफन रेडियस, और इसको मैं 50% रख दूँ, क्योंकि ये चारों तरफ से 50% का बॉर्डर लेगा। तो ये हमारा एक आईडी सेलेक्टर बन गया। अब इसको मैं यहाँ पर क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, तो एक img टैग लगा देंगे, और मैं img को, सॉरी, img को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, frc इक्वल टू कोई इमेज नाम का मैंने मान लो 1.jpg ले लिया, और सॉरी, और इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक आईडी सेलेक्टर को मैं आईडी क्लास के अंदर लिख दूंगा क्वेश्चन 6, और इसे मैं सेव कर दूंगा। क्योंकि मेरे सिस्टम में इमेज नहीं होगा, तो वहाँ पे मैं एक इमेज लगा देता हूँ, एक कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ, और मैं इसमें जो है इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, तो इसका नाम भी मैं बदल दूँ 1। अभी क्वेश्चन 3 को मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा, तो एक इमेज आ गया जो सर्किल में आया, ठीक है ना। तो इसे अगर आप 50% का बॉर्डर देते हैं,
तो आपका जो इमेज होगा वो किस में चल जाएगा, सर्किल में चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक बटन बनाइए जिस पर माउस ले जाने पर एच ओवर इफेक्ट शो करे। तो इसके लिए हम एक बटन बनाएंगे, बटन का क्लास वगैरह निर्धारित कर देंगे, उसके साथ एक स्यूडो क्लास बनाएंगे एच ओवर का। तो चलिए बनाते हैं इसको। हम आ जाते हैं स्टाइल सेक्शन में। तो स्टाइल सेक्शन में एक मैं बना लेता हूँ डॉट बटन। डॉट बटन नाम से मैंने एक क्लास बनाया। इस क्लास के अंदर मैंने एक ले लिया बैकग्राउंड कलर, कोई कोई भी ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर मैं रेड ले लेता हूँ, सॉरी। मैं बैकग्राउंड कलर रेड ले लिया, और जो कलर है उसको मैं, कलर को मैं वाइट ले लेता हूँ। और जो, क्योंकि बटन है तो इसमें मैं पैडिंग भी थोड़ा सा दे दूँ, तो मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल और 20 पिक्सल का। और इसे मैं क्या करूँ, क्लोज कर दूँ। अब इसी बटन का मैं एक बनाऊंगा स्यूडो क्लास, कोलोन लगा करके स्यूडो क्लास बनाते हैं एच ओवर। और इसके अंदर हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं क्या करना है, तो कलर केवल चेंज करना है, कलर का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर हरियाली का प्रतीक है। इसे भी मैं क्लोज करता हूँ। और इसे मैं नीचे लेकर आऊँगा HTML सेक्शन में। तो HTML सेक्शन में मैं एक टैग ले लूँगा बटन के नाम से, और इस बटन के नाम से टैग के बाद मैं इसका क्लास लगा दूंगा। क्लास भी चूंकि मैंने भी बनाया है, तो किस नाम से बनाया है, बटन के नाम से ही बनाया है, कोई बात नहीं। और इसके अंदर हम लिख देते हैं क्लिक, क्लिक हेयर। और इसे हम, बटन को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो बटन बना, इस बटन को चेक करते हैं तो देखेंगे इसे, ये जो है बटन बना, जब इस पर माउस पॉइंटर को ले जा रहे हैं तो इसका कलर ग्रीन हो जा रहा है, माउस हटाने पे रेड, फिर ग्रीन। तो इस प्रकार से जो है हम अपना कोड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 8 पर आते हैं। तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाइए, उसकी लिस्ट स्टाइल के बैकग्राउंड कलर को अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर मुझे लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं कोड करूंगा। तो चूंकि अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं नए फाइल से बना कर दिखाता हूँ आपको, सेव कर दूंगा। .html से मैं सेव करूंगा इसे, क्वेश्चन 8.html। इसमें मैं HTML से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं HTML लिख लिया, हेड लिख लिया, और मैं यहाँ पे टाइटल में लगाऊँ तो स्टाइल से भी हो जाएगा। स्टाइल टैग मैंने लिया, और स्टाइल टैग को मैंने बंद कर दिया। और
मैं यहाँ पर हेड को मैं बंद कर दूँ, हेड को भी मैंने बंद कर दिया। और मेरा स्टार्ट होगा अब क्या, बॉडी। बॉडी के अंदर हम बॉडी को भी फिर बंद कर देंगे, बॉडी भी मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं HTML को भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ सीधे मुद्दे पर। मुद्दे पर जो मैं कोड लिखना है, वो कोड बहुत ही सिंपल कोड है। हम यहाँ पे वन सॉरी डॉट वन नाम का एक क्लास बनाया। इस क्लास के अंदर मैंने बस सिंपल लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैंने रेड से शुरुआत किया और इसको मैंने बंद कर दिया। इस कोड को मैं कॉपी कर लूँगा, और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। क्लास मैं चेंज कर दूँगा, क्लास में टू ले लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर को मैं येलो कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और फिर मैं एक बार पेस्ट कर दूँगा, जो इसको मैं चेंज करके 3 कर देता हूँ, और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं जो है ग्रीन कर देता हूँ। और यहाँ मैं आता हूँ, यूएल टैग लेता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग यूज किया जाता है। यूएल को मैं क्लोज कर दिया, और यहाँ पर मैं एल टैग यूज करूँगा। लिस्ट के लिए एल टैग यूज किया जाता है। अब यहाँ मैं क्लास यूज करूँगा, क्लास इक्वल टू वन नाम का मैंने क्लास बनाया था, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ADCA, और यहाँ पे मैं LI को क्लोज कर दिया, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करके मैं कॉपी पेस्ट करके मैं चेंज करता जाऊँगा। यहाँ पे मैं DCA कर दूँ, वन की जगह पे मैं टू कर दूँ, फिर मैं पेस्ट कर दूँ। यहाँ मैं PGDCA कर दूँ, थ्री कर दूँ, और इसे मैं सेव कर दूँ। सेव करने के बाद मैं फिर से जब आऊँगा अपने फोल्डर में, यहाँ क्वेश्चन 8 नाम का एक है, इसे मैं ओपन करूँगा, तो इसमें देखूँगा कि मेरा लिस्ट बनी हुई है। एक लिस्ट का जो बैकग्राउंड कलर रेड है, फिर DCA है, फिर ADCA है, सबका अलग अलग कलर बना हुआ है। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन 8 बन गया। क्वेश्चन 9 कह रहा है एक पैराग्राफ को गूगल फॉन्ट के स्टाइल कीजिए, जिसे रोबोटो फॉन्ट, जैसे गूगल का रोबोटो फॉन्ट है उस तरह का हमें फॉन्ट बनाना है। तो देखते हैं। तो चलिए, मैं इसी कोड को मैं इसी में मैं बना देता हूँ। यहाँ पर मैं एक डॉट रोब नाम का मैं क्लास ले लेता हूँ। तो इस क्लास के अंदर मैं डाल देता हूँ फॉन्ट फैमिली कोलोन, और फॉन्ट मुझे जो लेना है वो कौन सा लेना है, तो रोबोटो, और मैं सिंगल कोट्स में रखूँगा, कामा लगाऊँगा, और सैम्स और सेरिफ सैम्स और सेरिफ यूज करूँगा, और इसे मैं कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। और नीचे में आऊँगा बॉडी में, H1 टैग में मैं इसे यूज करता हूँ। क्लास में लगाऊंगा डबल इन्वर्टेड कामा में रॉब नाम का, और यहाँ पे लिख देता हूँ MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और मैं सॉरी H1 को क्लोज कर दूंगा। अब मैं सेव करूंगा, और मैं आऊँगा यहाँ पर, मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। एक MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जिसका फॉन्ट सैम सेरिफ और रोबोटो में आ चुका है।
इसमें एक काम और करना पड़ेगा, इसमें एक काम और करना आपको पड़ेगा। एचटीएमएल कोड में आपको एक बॉडी के अंदर नहीं, हेड सेक्शन के अंदर ही हम जो है एक लिंक नाम का टैग लूँगा। लिंक नाम के टैग में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि किसी डिव को शैडो इफेक्ट बॉक्स दीजिए। तो शैडो इफेक्ट के लिए हमें बॉक्स बनाना है। तो शैडो इफेक्ट के लिए बॉक्स के लिए मैं यहाँ पर जो है एक डॉट पैड नाम का मैंने ले लिया। इसके अंदर मैंने बॉक्स की विड्थ दिया, विड्थ 500 px और हाइट मैंने दिया 200 px और इसमें मुझे बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू और बॉक्स शैडो में दे देता हूँ बॉक्स शैडो मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल का, 10 पिक्सल का और ब्लर रेडियस जो है मैं TPX दे देता हूँ और कलर मैं दे दूँ ग्रे सेमीकोलन, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दूँ और मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे एक डिव टैग लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डिव टैग ले लेता हूँ, क्लास इक्वल टू सैड ब्रैकेट बंद और डिव को मैं ऐसे ही क्लोज कर दूंगा, सेव कर दूंगा इसे। तो जब मैं सेव करूंगा इसे और रन कराऊंगा तो मुझे कुछ इस तरह का जो है यहाँ पर देखिए 20 पिक्सल का ब्लर रेडियस से आ गया है यहाँ पे। अगर मैं इस कलर को मैं चेंज करके मैं रेड कर दूं तो यहाँ पर जो है रेड कलर का बॉक्स शैडो बनकर आया। तो इस प्रकार से हमने जो है 10 क्वेश्चन मैंने बना करके रख दिया है। बाकी 10 क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।